बारिश के बीच रात भर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी रहा। समर्थकों ने दोबारा से बनाया मंच, दोबारा इकट्ठा हो रहे प्रदर्शनकारी। दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिरासत में 70 प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों पर एफआईआर दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस। हिंसा में 5 से ज्यादा आईपीएस अफसर घायल हुए। छात्रों की आवाज संसद तक पहुंचाने पर अड़े सोनम वांगचुक, कहा मैं अपना अनशन जारी रखूंगा। अस्पताल से लेटर भी लिखा। प्रोटेस्ट के बाद अस्पताल पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार। घायल जवानों का हालचाल जाना। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की। एसएचओ की गाड़ी को तोड़ा गया। पुणे में भी सीजेपी आंदोलन के समर्थन में छात्रों का प्रोटेस्ट। नीट परीक्षा को रद्द करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की गई। सीजेपी कार्यकर्ताओं का दिल्ली पुलिस पर हमला। पुलिस के जवानों से मारपिटाई की। पुलिस पर पत्थर फेंके। सोनम वांगचुक के आंदोलन का मनोज जारंगे ने समर्थन किया। नीट पेपर लीक विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का जनपद पर हंगामा। दिल्ली पुलिस की आधा दर्जन गाड़ियों को पलटा। पेट्रोल पंप और पीसीआर वैन में तोड़फोड़ की। दिल्ली में हिंसा की साजिश के एंगल से जांच। पाकिस्तान एंगल की जांच कर रही है पुलिस का दावा, हिरासत में लिए गए लोगों में छात्र नहीं। देश के कई राज्यों में सीजेपी के समर्थन में प्रोटेस्ट। महाराष्ट्र के धाराशिव में एनसीपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सोनम वांगचुक के समर्थन में छात्रों का मौन मार्च। विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर रखी अपनी मांगे। नागपुर में सीजेपी और महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। अहमदाबाद में हिरासत में लिए गए सीजेपी के 150 समर्थक पेपर लीक और सीजेपी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेपी नड्डा से मिला सीजेपी डेलीगेशन। रखी 3 मांगे। नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने की अपील की। सीजेपी ने समर्थकों से शांति बनाए रखने के लिए कहा। नड्डा से मुलाकात के बाद सीजेपी का बयान। नड्डा ने हमें सहानुभूतिपूर्वक सुना। हमें भरोसा है कि सरकार विचार करेगी। सीजेपी के प्रदर्शन के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट लिखा। मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी पीएम है। नाकाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे। प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट। संसद में होनी चाहिए पेपर लीक पर चर्चा। पीएम की निगरानी के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है। सांसद संजय सिंह के एक्स पर पोस्ट लिखा। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की बर्बरता जारी। भूखे प्यासे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में रखना अन्यायपूर्ण है। सीजेपी के प्रदर्शन पर ममता बनर्जी का पोस्ट लिखा। ये कैसा लोकतंत्र जहां बातचीत की जगह नहीं, सवालों का जवाब लाठी डंडों से दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों से दिल्ली पुलिस की संयम बरतने की अपील। कहा शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। उद्धव के शिवाजी पार्क कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आयोजकों पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने और गैर कानूनी जमावड़ा लगाने के आरोप में दर्ज की एफआईआर। सीजेपी के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बयान। कहा प्रदर्शन के दौरान कई युवा घायल हुए। इस सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी। दिल्ली में आज किसानों की महापंचायत। देश बचाओ मोर्चा किसान घाट पर होगी महापंचायत। 550 किसान संगठन और सामाजिक मंचों के शामिल होने का दावा है। किसान आंदोलन को लेकर शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग। पंजाब से आ रहे किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर सील किया गया है। आज सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया है। एनडीए की बैठक में होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। आज संसद में विपक्षी नेताओं की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में सुबह 10 बजे बैठक होने वाली है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान। 9 अगस्त को छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। पेपर लीक मुद्दे पर छात्रों से बात करेंगे। बिहार में स्कूलों के रंग पर महासंग्राम। 551 मॉडल स्कूलों के भगवाकरण पर विपक्ष भड़का। सीएम सम्राट ने एक दिन पहले उद्घाटन किया था। बिहार में अब सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वालों पर गुंडा एक्ट लगेगा। कैबिनेट बैठक में बड़े संशोधन को मंजूरी मिली है। पेट्रोलियम एवं गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी का बयान सामने आया है। 20% से ज्यादा इथेनॉल मिलाए जाने पर विचार नहीं। नीट पेपर लीक की कोर्ट में सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही है एसआईटी की टीम। एसआईटी का बढ़ाया गया है कार्यकाल। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार ने एसआईटी को 2 हफ्ते का और समय दिया है। राम मंदिर में चढ़ावा गिनती व्यवस्था में बदलाव। एसबीआई की निगरानी में होगी गिनती। दिन में 2 बार होगी चढ़ावे में मिले कैश की गिनती। एनएचएआई का बड़ा फैसला। टोल के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों के लिए महीने भर अनलिमिटेड सफर। ऐप से खरीद सकेंगे लोकल पास। असम में बाढ़ बारिश से हालत बद से बदतर हो गई है।
15 जिलों में 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 5 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही, खेतों में मलबा और पानी घुसा, फसलें तबाह हो गई, गाड़ियां क्षतिग्रस्त। लद्दाख के करगिल में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, तूफान पर नदी नाले, कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, पानी में गाड़ियां बह गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा गुरेज सड़क पर लैंडस्लाइड की वजह से भारी परेशानी, बादल फटने और भूस्खलन से संपर्क कट गया है, रास्तों पर मलबा। जम्मू कश्मीर में गुरेज के तुलैल में बैक टू बैक बादल फटने से भारी तबाही, सड़क को भारी नुकसान, आवाजाही ठप। जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाके में सेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर से निकाला गया नागरिक का शव। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ है, सुधागढ़ के झरने में डूबने से 48 साल के शख्स की मौत, रेस्क्यू टीम ने शव बरामद किया है। आज मुंबई में हाई टाइड, मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता में मूसलाधार बारिश से एयरपोर्ट समुद्र बन गया, चारों तरफ जल जमाव, कई गाड़ियां फंस गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबर है, हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। सिक्किम के नामची में भूस्खलन के बाद बड़ा हादसा हो गया, निर्माणाधीन सुरंग में 27 मजदूर फंस गए, एनडीआरएफ का राहत और बचाव कार्य जारी। डीडीएमए की बैठक में मानसून की तैयारियों पर एलजी सख्त है, जलभराव खत्म करने पर जोर दिया गया है, अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। चंडीगढ़ में बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, आईटी कंपनी में जॉब करता था ये युवक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सामान का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक हॉस्पिटल में हंगामा हो गया, इलाज के दौरान लापरवाही सामने आए, लापरवाही के आरोप में मरीज के परिजनों ने तोड़फोड़ और मारपीट की। बारिश के बीच मुंबई के कांदिवली में छाता चोरों का आतंक, पुलिस ने मामला दर्ज कर शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ ने गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया, समय पर अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई। राजस्थान के करौली जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खा लिया, दंपति समेत 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पालघर में दिन दहाड़े बंदूक के बल पर डकैती का मामला, 3 नकाबपोश बदमाश लाखों के सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। बिहार के समस्तीपुर में स्कूल जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, शादी का दबाव बनाने वाले युवक पर आरोप है। महाराष्ट्र के कल्याण में बोरे में मिली प्रेमी की लाश, प्रेमिका पर हत्या का आरोप, महिला की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गांधी मेमोरियल एकेडमी के पास आईईडी मिला है, समय रहते डिफ्यूज किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में युवक पर गिरा बास्केटबॉल का पोल, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं।